तो आइए आज हम कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में हुआ था, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में हुआ था। इनका जन्म स्थान इनके जन्म स्थान जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म स्थान के बारे में अगर बात किया जाए तो जर्मन प्रांत के एक राइन प्रांत था और उस जगह का नाम था टियर नगर, ठीक है। और इनके परिवार, जिस परिवार में इनका जन्म हुआ था उस परिवार का नाम था यहूदी, ठीक है। उस परिवार का नाम यहूदी था, ठीक है। अगर देखेंगे कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था, तो कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरी मार्क्स था, ठीक है। और इनके यहाँ पे माता के चर्चा नहीं किया गया है, तो सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में आपको माता जी का भी चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल देखिए इनके पिताजी का नाम था हेनरी मार्क्स। और कार्ल मार्क्स किसके विचारों से ज्यादा प्रभावित हुए, तो कार्ल मार्क्स हिंगल्स के विचारों से प्रभावित हुए, ठीक है। कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित हुए, तो कार्ल मार्क्स हिंगल्स के विचारों से प्रभावित थे। और सुनिए, और यहाँ देखिए कार्ल मार्क्स के क्या मतलब सब शादी हुआ तो किससे हुआ, तो उनके एक बचपन के मित्र था नहीं, ठीक है। उनसे इनका विवाह हो जाता है जिसका नाम होता है जेनी। और कब होता है, तो 1843 में। तो कार्ल मार्क्स का विवाह अपने बचपन के मित्र से 1843 में 43 में हुआ, जिसका नाम था जेनी, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कार्ल मार्क्स ने एक मित्र था जिसके नाम था एंगल्स, ठीक है। एंगल्स, उनके साथ मिलकर उन्होंने समाजवादी घोषणा पत्र का प्रकाशित करवाया। और कब करवाया, तो 1848 में। कार्ल मार्क्स के एक मित्र थे जिसका नाम था एंजल्स, और एंजल्स के साथ उन्होंने मिलकर समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया जो 1848 में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे नेक्स्ट फैक्टर इसके क्या थे। कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है क्योंकि ये आधुनिक सभ्यता जो पिछले पुरातन सभ्यता था, जो प्राचीन था, जो मध्य था, उसमें बहुत सारी कुरीतियां था। तो इन्होंने सुधार के, धर्म सुधार किए, आर्थिक सुधार किए, पूंजीपति सुधार किए, तमाम चीजों पर ध्यान देके उन्होंने एक मतलब साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया था, जिसके कारण उनको आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कार्ल मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किया, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल पुस्तक का रचना किया। और इसी पुस्तक को, ठीक है, यानी कि दास कैपिटल पुस्तक को आधुनिक समाज का बाइबिल कहा जाता है। अब आपसे सवाल पूछेगा कि आधुनिक समाज का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो ये आपके उत्तर हो जाएंगे दास कैपिटल।